अब चल, बहुत हो गया रोना धोना। जा अपनी ये ट्रॉफी सबको घर में दिखा कर आ। जो हुक्म मेरे आका। और सुन बकुड़ा, तूने ये ट्रॉफी जीत ली है, इसका मतलब तू ये नहीं सोचना कि तू दुनिया का बेस्ट डांसर बन गया है। तुझे अभी और भी मेहनत करनी है, सीखना है, सीखते रहना है। कामयाबी मिलती है ना तो दिमाग खराब होने के लिए 1 मिनट नहीं लगता है। तू वादा कर बकुड़ा, तू जब कामयाब होगा ना तभी तो ऐसे हवा में नहीं उड़ेगा, पैर जमीन पे रखेगा, मेहनत करेगा और सीखेगा और दिमाग ठंडा रखेगा। वादा कर। हाँ मम्मी, आई प्रॉमिस। जा ये सबको दिखा, मैं तेरे लिए कुछ मीठा बना के लाती हूँ। जा जा की टोपी सबको दिखा के जा। सोचा था तुझे बता दूंगी कि सिर्फ 2 दिन रह गए, लेकिन तेरे चेहरे पे मुस्कान देखी तो बोल ही नहीं पाई। जब तू 2 दिन और खुश रह सकता है तो मैं तेरे हंसी को क्यों आंसुओं में बदलूं अभी से? मैंने क्यों टीडिया तू गवाया? मैं तो 1999 में ही आ गया था। जुग जुग जियो। देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे मुझे तो पूरा भरोसा था ट्रॉफी तू ही जीतेगा। कैसे नहीं जीतता, मेरे मम्मी का सपना था, तो मम्मी का सपना तो पूरा करना ही था ना। आपको पता है मम्मी का सपना पूरा करने में मिस्टर शाह ने मेरी हेल्प की। अच्छा, मिस्टर शाह अगर मुझे मोटिवेट नहीं करते तो शायद मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। कूल डूड, मेरा समर कितना बड़ा हो गया है, अब तो जिम्मेदारियां समझने भी लगा है और निभाने भी लगा है। करना ही पड़ेगा ना मेरी मम्मी के लिए। अनुपमा कितनी नसीबदार है, तेरे जैसा बेटा उसे मिला। अच्छा कूल डूड, अब आप मुझे पूरी बात बताइए, मेरे पीछे क्या क्या हुआ। एक तो अनुपमा और वनराज वो कर्फ्यू की वजह से दोनों रिसोर्ट में फंस गए। ये तो मुझे पता है। नहीं, मेन चीज पता नहीं थी। उससे क्या हुआ कि मुझे अकेले को तेरी माँ और यादव की बारात को भेज करना पड़ा। होता है, यही जीवन है। कब क्या कैसे होगा, जीवन कैसे किस मोड़ पे जाएगा, कोई कह नहीं सकता। हाँ, कब कर्फ्यू लगेगा, कब फ्लाइट कैंसिल हो गई, कह नहीं सकते ना। कहीं और शिफ्ट हो रही है? अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 दिन में वनराज और अनुपमा का डिवोर्स होने वाला है। What? लेकिन डिवोर्स के लिए तो अभी टाइम था ना। लुक्स लाइक भगवान ने मेरी सुन ली। ये देखो, लॉयर का रिमाइंडर लेटर। अब बस 2 दिन की बात है, अनुपमा के उस घर से जाते ही मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। अरे नंदिनी, यू शुड बी हैप्पी फॉर मी। मेरे और वनराज की शादी होते ही तुम्हारे और समर की भी लाइन क्लियर है। लॉल, डोंट डू दिस लॉल विथ मी, ओके नंदिनी? जो भी कहना है साफ साफ कहो। सच में लाफिंग आउट लाउड आपके इस डे ड्रीमिंग पे। सीरियसली मासी, यू आर TPDBD। What the hell is that now? Turning psycho day by day. I agree. बिल्कुल सही कह रही है नंदिनी। काव्या, मुझे तुमसे बात करनी है। पता है ये होना है, फिर जब हो रहा है तो इतना अजीब क्यों लग रहा है?
hell was that, वी? नंदिनी ने मुझे साइको कहा और तुम फिर भी उसी की साइड ले रहे थे। अगर तुमने अपनी ये वाली हरकतें बंद नहीं की तो बहुत जल्द पूरी दुनिया भी तुम्हें यही कहने लगेगी। What? हाँ, क्या जरूरत थी तुम्हें मेरी पूरी फैमिली को मेरे डिवोर्स की डेट बताने की? मैं खुद बता देता ना। Really? तुमने तो मुझे भी नहीं बताया, अपनी फैमिली को क्या बताओगे? Don't you think I deserve to know? मुझे तुम्हें बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था या कब बताना चाहिए था, ये सब डिस्कस करने नहीं आया हूं मैं काव्या। फिलहाल मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे डिवोर्स में 2 दिन बाकी हैं और इन 2 दिनों के लिए तुम मेरी फैमिली से और मुझसे दूर रहना। लीव अस अलोन। और इन 2 दिनों में कोई ड्रामा, कोई चाल, कोई तमाशा, कोई इशू नहीं चाहिए। फाइन वी, जहां इतना इंतजार किया है, इतना पेशेंस रखा है, वहां 2 दिन और सही। मगर उसके बाद तुम्हारे डिवोर्स के दिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ताकि अनुपमा कोई गेम ना खेल पाए और तुम अपना माइंड ना चेंज कर लो। वाह वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। झूले पे बैठा हूँ, वाह। अरे वाह रे मेरे यादों की बारात, झूला झूल रहा है। अब क्या करूँ जीजा जी, जब तक दीदी सोती नहीं है कोई इस झूले पे बैठ नहीं सकता, और जब तक दीदी जाग रही है वो खुद ही इस झूले पे बैठी रहती है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये झूला और दीदी का डिवोर्स हो ही नहीं सकता। जीजा जी, ये मनराज और अनुपमा का डिवोर्स रुक नहीं सकता क्या? तू सब कुछ भूल सकता है, तू ये क्यों नहीं भूलता? क्या करूं जीजा जी, भूलने की काफी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये बात मुझसे भूली नहीं जाती। अब सोचिए जीजा जी, ये सुन के मुझ पर इतनी बीत रही है तो दीदी पे क्या बीत रही होगी? ये रिश्ते हैं बकुड़ा, बनते हुए भी रुलाते हैं, टूटते हुए भी रुलाते हैं। मेरी सिंगल रहने की एक वजह ये भी है। अच्छा, तो तेरी सिंगल रहने की दूसरी वजह क्या है? रणबीर सिंह, उसने दीपिका के साथ शादी कर ली तो मेरे पास सिंगल रहने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। तेरी लीला भी लीला से कम नहीं है। अच्छा हुआ जीजा जी दीदी सो रही है, वरना वो भी इस झूले पे आके बैठ जाती तो क्या होता? ट्रिपलिंग का चालान कटता। पाखी भी सो चुकी है, गाना सुना दो ना। हाँ? मैं? और कौन? घर में सब लोग सो चुके हैं, फोन की बैटरी डेड है, पाखी सो चुकी है, और किसको बोलूंगा मैं? अरे जैसे तुम बच्चों को लोरी सुना के सुलाती हो वैसे गाना सुनो। मुझे गाना वाना नहीं आता, वो मेरी आवाज भी फौटेबाज की तरह है। अरे यार ये मच्छरों की भिन-भिन से तो अच्छा है तुम सुना दो गाना। चलो सिंग, कम ऑन। हाँ? अच्छा। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, तेरे बिना
जिया जाए ना। बांसुरी नहीं हो तुम, लेकिन बेसुरी भी नहीं हो। गाओ ना। हाँ। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना। आपके बिना तो मैं सचमुच नहीं जी सकती। हाँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ और तुम कहाँ जा रही? जिंदगी भर हमें साथ में खपना है। सही कहा आपने। न मैं कहीं जाऊंगी और न आप। जिंदगी भर ऐसे ही दोनों साथ में रहेंगे। भाभी प्लीज कुछ ऐसा करो ना जिससे मम्मी पापा का डिवोर्स रुक जाए। हम कुछ भी करने जाएंगे ना पाखी तो वो मम्मी और पापा की खुशी के अगेंस्ट होगा, उनकी मर्जी के अगेंस्ट होगा। एक बार सोचो पाखी कि तुम्हारे लिए मम्मी और पापा की खुशी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बट आई स्टिल फील कि नहीं होना चाहिए। पाखी अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं भी यही करती और यही कहती। घर में सबको यही लग रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन अगर मम्मी और पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये गलत नहीं है। मम्मी और पापा ने जो भी डिसीजन लिया है हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए पाखी। ये उनकी लाइफ है और उनकी लाइफ उन्हें उनके हिसाब से जीने का पूरा हक है पाखी। मम्मी और पापा दिखाते नहीं हैं, लेकिन उन्हें हमसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो फिर क्यों वो ये सब कर रहे हैं? क्योंकि वो भी इंसान है ना पाखी। अच्छा चलो एक बात बताओ, जब तुम्हें कोई ड्रेस फिट नहीं होती है तो क्या वो तुम पहनती हो? नहीं। तुम्हें लौकी की सब्जी पसंद नहीं है तो क्या वो तुम खाती हो? नेवर। फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मम्मी और पापा उनकी लाइफ ऐसे इंसान के साथ जिए जो उनके लिए फिट ना हो? यही तो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की पाखी, कि वो किसी को भी अपनी लाइफ जीने नहीं देता। पेरेंट्स बच्चों की लाइफ डिक्टेट करना चाहते हैं और बच्चे पेरेंट्स की। सच कहूं तो पाखी आई एम रियली हैप्पी कि मम्मी ने इतना बोल्ड स्टेप लिया। फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर में आके औरतें कितना कुछ एडजस्ट करती हैं। मरने से पहले वो 100 बार मरती है, लेकिन मम्मी ने ऐसा नहीं किया। एक आम हाउसवाइफ होके भी उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया पाखी। सबके लिए उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन बात जब डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की आई ना तो उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर पाखी एंड यू शुड बी टू। बाकी जो होगा अच्छे के लिए होगा। आई डोंट नो भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तोशु भाई और मेंटर भी नहीं है। पर भाभी तो है ना।
कोई चाहे कुछ भी कहे भाभी, आई विल नॉट गिव अप। मैं एंड तक ट्राई करूंगी, प्रे करूंगी, सब कुछ करूंगी, बट आई विल नॉट गिव अप भाभी, आई विल नॉट गिव अप। सच से भागने से बेटर होगा कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो पाखी। चलो केक तैयार हो गया, पर अब इसे सजाऊं किससे? जेम्स से। इतनी रात हो गई कि दुकान भी सारे बंद हो गए। क्या? अरे ये तो वही चॉकलेट है जो तोसू के पापा को दुकानदार ने दी थी। यहाँ पर कब रख कर गए? चलो अच्छा है। लो, इतने बड़े पैकेट में इतने थोड़े से चॉकलेट। अरे वाह, केक बना रही हो? हो बापूजी, मेरा समर ट्रॉफी जीत कर आया है तो केक काटना तो बनता है ना। ये जेम्स कहाँ से आई? बापूजी, वो हम लोग रास्ते में आते वक्त पानी के लिए रुके तो दुकान पे दुकानदार के पास छुट्टे नहीं थे तो उसने ये चॉकलेट थमा दी हाथ में। तब तो दुकानदार पे बहुत गुस्सा आया था कि ये क्या है, पैसे नहीं देने थे तो इसलिए चॉकलेट थमा दी। पर अब लगता है कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। ओ बापूजी, मेरा पोता ट्रॉफी जीत के आया है, अब मुंह मीठा तो करना पड़ता है। ओ आपको सिर्फ बहाना चाहिए मीठा खाने के लिए। वो समर ने बताया कि वदराज ने उसे फोन किया था हौसला बढ़ाने के लिए। चलो सुनकर अच्छा लगा कि बाप बेटे से बात तो हुई। सिर्फ बात हुई है बापूजी, दूरियां अभी भी वैसी है, पर चलो कम से कम पहला कदम तो उठाया। पहला कदम आधा सफर होता है, यानी वो उठा लिया, समझो सफर शुरू हो गया। बापूजी, मैं यहाँ नहीं होगी तो समर और उसके पापा के बीच की कड़ी आप ही को बनना है, करेंगे ना? करूंगा बेटा, जरूर करूंगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो वनराज को समर की जरूरत पड़ेगी। जवान बेटे को बाप की जरूरत पड़े ना पड़े, बूढ़े बाप को जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे बाप और बेटे में दूरियां बढ़ती जाएंगी, बाप के कंधे और झुकते जाएंगे। बापूजी, आपका बेटा आपके पास लौट आया है और बेटी चली जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।